हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने पहले प्रश्न को करना शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दोस्तों दिशा और दूरी से संबंधित है। तो पहले प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, जितना ध्यान से इसको पढ़ेंगे उतनी ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया, यानी कि दोस्तों कहाँ गया? 10 मीटर उत्तर दिशा में गया और बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो देखिए दोस्तों, पहली लाइन को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते चले जाएंगे। क्या कह रहा है? उत्तर दिशा में कितने मीटर चला है दोस्तों? 10 मीटर चला है। तो उत्तर दिशा हमारी बना देंगे। उत्तर दिशा में कितना चला है? 10 मीटर। तो उत्तर दिशा कितना चला है? 10 मीटर चला है और बाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। अब देखो, ये हमारा साइड कौन सी है? ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, यानी कि लेफ़्ट मतलब बाईं ओर। तो बाईं ओर मुड़ा तो कितना चला? 25 किलोमीटर। तो बाईं ओर मुड़ा देंगे, कितना चल जाएगा? 25 मीटर चल जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़ा। अब देखो, दाईं ओर मतलब राइट साइड में मुड़ा, तो राइट साइड हमारा कौन सा होगा? ऊपर की साइड में हमारा राइट साइड होगा। और कितना चल दाईं ओर मुड़ा। फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। तो यहाँ कितना चला है दोस्तों? 5 मीटर चला है, ठीक है। और फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 25 मीटर चला। तो दाईं ओर मुड़ गया और कितना चल गया? 25 मीटर चला है। तो अब हमसे कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो दोस्तों हमें दिख रहा है कि किस दिशा की ओर चल रहा है? पूरब दिशा की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन विषम है। और विषम को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चनों को सभी की प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमें क्या दिया गया है? HDFI। तो देखो ऐसी इसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे। तो इसको इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, FI, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला ऑप्शन को नोट डाउन कर लेंगे, O। ऐसे ही थर्ड को नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही आसानी से फिर हम इसको समझ पाएंगे। वैसे हम इसको ओरल भी कर सकते थे, बट आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए लिख कर आपको बताया जा रहा है। WXZ। देखिए अब हमें क्या होना चाहिए कि सभी की एक तो प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और इनके बीच में कितने के लेटर का डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। देखो H है, ठीक है। तो H से अगर हम D तक जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा? -4 पॉइंट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो D की प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है और H की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8 होती है, ठीक है। ऐसे ही D से F तक जाएंगे तो कितना होगा? तो D की 4 हो गई और F की कितनी होगी? 6 होती है। तो यहाँ पे कितना प्लस करना होगा? +2 करना होगा। ऐसे ही FGHI, यानी कि +2 +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? I तक आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही सभी की प्लेस वैल्यू हमें पता होगी तो उनको हम करते चले जाएंगे। तो यहाँ भी देखो कितना हो रहा है? -4 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे -4 हो रहा है। O से Q तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? OPQ, यानी कि +2, PQRST, यानी कि कितना हो रहा है? +3 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखिए W है। अब W की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 23 है और S की प्लेस वैल्यू कितनी है? 19 है। तो 23 से 19 तक जाएंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा? -4 करना होगा, ठीक है।
एस की प्लेस वैल्यू कितनी है 19 है और एक्स की कितनी है 24 है। तो एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, तो 19 से 24 आ जाएंगे, कितना प्लस करना पड़ेगा +5 करना होगा। देखो एक्स की कितनी है 24 है और जेड की कितनी है 26 है। तो 24 से 26 से जाएंगे तो कितना प्लस होगा +2 होगा। देखिए यहाँ पे इन सभी की जो वैल्यू है वो सबकी सेम आई है, और लास्ट वाले ऑप्शन की हमारी जो वैल्यू है वो सबकी क्या आई है विषम आई है। ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे +-4 हो रहा है, +5 हो रहा है, +2 हो रहा है, बाकी इन सब में क्या हो रहा है सेम प्लस वैल्यू आई है सबकी। ठीक है, बीच का डिफरेंस सबका सेम है, तो यानी कि ऑप्शन जो 4 नंबर है वही हमारा क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, तो हमें ये समीकरण दी हुई है दोस्तों, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन कह रहा है जैसे प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, तो प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और माइनस का अर्थ है भाग गुणा, तो गुणा माइनस ये क्या लगा देंगे गुणा लगा देंगे। तो सेम ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे, क्या लिखेंगे 15। और गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे गुणा की जगह क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे और 3 कर देंगे। आगे क्या कर रहा है 3 के आगे भाग का चिन्ह है, तो भाग का अर्थ क्या है प्लस है, तो प्लस यहाँ पे लगा देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस का अर्थ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सब बोर्ड मास का रूल फॉलो कर देंगे, तो सबसे पहले क्या होता है डिवाइड होता है, तो 5 3 से 5 को डिवाइड करेंगे 15 को, तो 5 आ जाएगा प्लस। फिर क्या होता है मल्टीप्लाई होती है, 6 चौक कितने हो गए 24 और माइनस के 7। तो सबसे पहले क्या होता है इन दोनों चिन्हों में क्या होगा प्लस माइनस में, सबसे पहले प्लस होगा, तो 24 और 5 कितने हो गए 29 हो गए। 29 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 22 बचेंगे। तो 22 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 22। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्स और वाई ए की संतान है। तो देखो एक्स और वाई क्या है ए की संतान है। ए एक्स का पिता है परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है, वाई का ए से क्या रिश्ता है। ठीक है, देखो किस में आया है CHSL में आया है, ये SSC CHSL में ये क्वेश्चन 2002 में पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे, एक्स और वाई ए की संतान है, तो ए की संतान यानी कि ए क्या है पिता होगा किसका, ए किसका पिता होगा यानी कि एक्स का भी पिता होगा और वाई का भी पिता होगा। ये दोनों कौन है भाई हैं, भाई हो सकते हैं भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ए एक्स का पिता है, ए क्या है एक्स का पिता है, तो पिता तो बन गया है, परंतु बाई उसका पुत्र नहीं है, तो बाई उसका पुत्र नहीं है यानी कि क्या है पुत्री हो सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है बाई का ए से क्या रिश्ता है, तो पुत्री का रिश्ता हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक क्या बताना है कि संबंधित अक्षर हमें बताना है, यानी कि जिस प्रकार QPRS से TUWV आया है, यानी कि जिस प्रकार QPRS से TUWV आया है उसी प्रकार JIKL से हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से इसको हम कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो P क्या है क्यू है, क्यू से अगर हम टी तक जाएंगे तो कितना हमारे, देखो इसको इस तरीके से आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, QPRS। ठीक है, TUWB। देखिए क्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है और टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, और क्यू की कितनी होती है 17 होती है, तो 17 में अगर हम +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसे ही पी की प्लेस वैल्यू और यू की प्लेस वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है +5 का डिफरेंस है। आर क्या होता है आर 18 होती है, डब्लू कितनी होती है डब्लू 23 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। एस का 19 होता है और बी का 22, तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, है ना। तो आगे ऐसे ही इसको देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है, +5 +5 +3 हो रहा है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे
JIKL, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, सेम जितना हमने यहाँ प्लस किया है फर्स्ट वाले में उतना ही इसमें प्लस कर देंगे। देखो J में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ऐसे ही I में अगर +5 करेंगे आगे, यानी कि +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। K में +5 करेंगे तो क्या आएगा, P आ जाएगा। L में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारा MNPO, MNPO किस में दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, MNPO आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दिया गया समूह, हमें दोस्तों एक समूह दिया गया है जिसमें हमें संख्या दी गई है 4, 9, 5, 4, 9, 25। SSC CGL सन 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो हमें इस क्वेश्चन को देखने से ही पता लग रहा है कि पहला ऑप्शन जो है वो 2 का स्क्वायर है, तीसरा जो है वो 3 का स्क्वायर है, और 5वां और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, यानी कि 2, 3, 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो सेम कंडीशन हमें यहाँ देखना है कि किसमें कितने का, देखो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और यहाँ +2 का डिफरेंस है, ठीक है, प्लस करने पर। यानी कि 1 में अगर 2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही कंडीशन किस में आ रही है, तो देखो सेम ऐसे ही कंडीशन जो है वो हमारी किस में बन रही है, वो हमारी ऑप्शन 1 में बन रही है। देखो क्या हो रहा है कि 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी इनके बीच का डिफरेंस है वो सब क्या है, ऑड है, ठीक है। यानी कि देखो 4, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 3 विषम संख्या है, सभी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, अभाज्य आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। SSC CPO सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से इसको हम फाइंड कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है कि 17 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जिस प्रकार 145 से क्या हुआ है, 195 आया है। तो देखो 17 का जो है वो कैसे हुआ है, तो 17 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 17 लाने के लिए हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 और 1 17 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले 145 को देखो, इनको बीच में जो समानुपात है 145 वाले, देखो 145 में हमें क्या दिख रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर दें, 12 का स्क्वायर कर दें और +1 कर दें, तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। ऐसे ही देखो अब 145 तो आ गया, अब 195 कैसे आएगा, 195 ऐसे आ जाएगा, देखो 144, 14 का स्क्वायर कर दो -1 कर दे तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में से 1 जाएगा तो 195 बचेगा। तो जब यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पहला 12 का स्क्वायर है, दूसरा 14 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2 का डिफरेंस जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 36, और में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो 35 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पश्चिम, देखो जिस प्रकार दोस्तों पश्चिम का संबंध किससे है, उत्तर पूर्व से है, यानी कि जो पश्चिम का जो संबंध है वो किससे है, पश्चिम का संबंध जिस प्रकार उत्तर पूर्व से है, तो उसी प्रकार दक्षिण का संबंध किससे होगा, दक्षिण पूर्व से होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ था। राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। यदि अमित अब 17 वर्ष का है तो अनिल की आयु क्या होगी, ठीक है। तो अनिल की आयु हमें फाइंड करनी है। कह रहा है अमित का जन्म राकेश के जन्म से 5 वर्ष पूर्व हुआ था, तो अमित का हमें माननी पड़ेगी भी, अमित की जो आयु दी हुई है हमें कितनी दी हुई है, 17 साल दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अमित की आयु, अमित की आयु कितनी है, 17 वर्ष है। अब हमने राकेश की आयु फाइंड कर लेंगे, तो राकेश की आयु तो राकेश का जो जन्म है वो 5 वर्ष
पूर्व हुआ है, ठीक है। तो जरा जब 5 वर्ष पूर्व हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो जब 17 साल का ये है और 5 वर्ष पूर्व हुआ है यानी कि 5 साल और क्या होगा वो छोटा, तो 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 5 जाएंगे कितना हो जाएगा 12 वर्ष, तो यानी कि वो क्या होगा 12 वर्ष का होगा। आगे कह रहा है कि राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, तो अनिल से राकेश क्या है छोटा है, कितना 3 वर्ष, तो अनिल की आयु निकाल लेंगे। अब अनिल की आयु क्या कह रहा है, राकेश छोटा है 3 वर्ष, है ना, तो राकेश छोटा है यानी कि राकेश की आयु है 12 वर्ष और 3 और जोड़ देंगे तो 3 वर्ष छोटा हो जाएगा अनिल से, तो अनिल की आयु कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी, तो अनिल की आयु कितनी हो गई 15 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए की दौड़ने की गति बी से तेज है परंतु सी की तुलना में कम है, सी की गति डी से कम है, इसमें सबसे तेज धावक कौन है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो ए है उसके दौड़ने की गति बी से क्या है कम है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे कि ए की जो दौड़ने की गति है वो बी से क्या है, बी से कम, ए की दौड़ने की गति बी से तेज है, तो बी से तेज है तो बी से तेज हो गई ए की गति, परंतु सी की तुलना में कम है तो सी इससे क्या होगा और ज़्यादा तेज दौड़ेगा। आगे कह रहा है सी की गति डी से कम है, अब सी की गति किससे कम है, डी से कम है, तो डी और ज़्यादा तेज दौड़ेगा। तो कह रहा है सबसे तेज धावक कौन है, तो सबसे तेज धावक हमें दिख रहा है कि डी होगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मेरे पिता मुझसे 21 वर्ष बड़े हैं, 12 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 2 गुनी हो जाएगी, यह बताइए कि अब मेरी आयु क्या है। ठीक है, तो देखो मेरी आयु क्या है, तो मेरी आयु मान लेंगे क्या, एक्स मान लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मेरी आयु मान लेंगे एक्स, ठीक है। अब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष बड़े हो जाएंगे पिता मुझसे, तो पिता की आयु, मेरे पिता मुझसे 21 वर्ष बड़े हैं, तो मेरी आयु कितनी है एक्स है और मेरे पिता 21 वर्ष बड़े हैं तो 21 ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 21 पिता की आयु हो गई। अब हमसे कह रहा है कि 12 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 2 गुनी हो जाएगी, 12 वर्ष में उनकी आयु मुझसे कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी तो 2 गुनी और किससे 2 गुनी हो जाएगी मुझसे, यानी कि 12 वर्ष में हो जाएगी, तो मेरी आयु कितनी है एक्स है, एक्स प्लस 12 तो 2 गुनी हो गई, और दूसरा पिता की आयु क्या दिया है एक्स प्लस 21, और ये कितनी हो जाएगी कितने वर्ष में दुगनी 12 वर्ष में, तो 12 वर्ष ऐड कर देंगे। अब दोनों को हम इसके अंदर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2x प्लस 24, ये कितना हो जाएगा x प्लस 21 और 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 33। देखो x को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यानी कि x की आयु कितनी आ गई 9 वर्ष आ गई, यानी कि मेरी आयु कितनी आ गई 9 वर्ष आ गई। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। देखो जिस प्रकार ACCE से EGGI आया है, ठीक है, यानी कि ACCE से EGGI बना है, उसी प्रकार IKKM से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा ये हमें बताना है। SSC CGL की प्रारंभिक परीक्षा में 2007 में प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखो यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो ए से अगर हम ई तक जाएंगे तो हमें कितना प्लस करना हो रहा है, प्लस 4 करना हो रहा है, क्योंकि ए की प्लस वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और ई की प्लस वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यानी कि इतना डिफरेंस हो गया। ऐसे ही सी से जी तक जाएंगे तो कितना होगा, देखो सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, ठीक है, और जी की प्लस वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, तो कितना प्लस करना होगा 4 प्लस करना होगा। ऐसे ही सी से फिर से जी तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा +4 होगा। ई से आई तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा +4 होगा। तो जब सब में यहाँ पे सब में +4 हो रहा है तो आई से अगर हम +4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा एम आ जाएगा। के से +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा। के से +4 फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा। एम से अगर +4 जाएंगे यानी कि एम की प्लस वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, और
क्यू की कितनी होती है 17 होती है, तो क्यू आ जाएगा। कितना हो गया MOOQ, तो MOOQ किस में दिया है ऑप्शन ए में दिया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। तो हमें विषम बताना है, इन सभी में विषम क्या है। देखिए यकृत, फेफड़े और गुर्दा ये सभी क्या है, ये शरीर के अंदरूनी अंग हैं, जबकि कान क्या है शरीर का बाहरी अंग है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यही सबसे क्या है विषम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन कीजिए। SSC CPU सब इंस्पेक्टर 2006 में पूछा गया है। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हम देखते हैं, इसमें हमें देखने से ही पता लग रहा है। देखो 11 है क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है, 11 क्या है एक अभाज्य संख्या है, 17 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, 31 क्या है एक अभाज्य संख्या है, जबकि 35 क्या है एक भाज्य संख्या है। यानी कि 35 7 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है। 23 क्या है एक अभाज्य संख्या है, 29 क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है उसमें दोनों संख्या क्या है अभाज्य नहीं है, एक संख्या भाज्य है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा विषम युग्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों हमें इसमें विषम अक्षर बताना है, तो सभी की हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इसका विषम अक्षर बता पाएंगे। देखिए जेड से अगर हम एक्स तक जाएंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, वो जेड बाद में आता है, एक्स पहले आता है। एक्स से बी तक जाएंगे तो भी क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। बी से टी तक जाएंगे तो -2, ऐसे यू से एस तक जाएंगे तो -2, एस से क्यू जाएंगे तो -2, और क्यू से ओ तक जाएंगे तो -2 करना होगा। अब देखिए डी के बाद क्या आता है, ई आता है। यहाँ से ये दो लेटर मिस्टेक से टाइप हो गए हैं। देखो डी के बाद क्या आता है ई, तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, ई के बाद क्या आता है एफ, तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है। ठीक है, ई के बाद क्या आता है एफ के बाद जी आता है, तो जी के बाद जी आता है, तो यानी कि +1 हो रहा है। ठीक है, ऐसे देखो पी से एन तक जाएंगे तो क्या हो जाए NOP, यानी कि -2 हो रहा है। ठीक है, एल से एन तक जाएंगे तो क्या हो रहा है तब भी -2 हो रहा है, और एल से जे तक जाएंगे तब भी क्या हो रहा है -2 हो रहा है। जबकि हमारे ऑप्शन 3 में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा विषम अक्षर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक श्रृंखला दी हुई है दोस्तों, इसमें हमें क्या बताना है लुप्त संख्या बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चनों में ऐसे लुप्त संख्या ज्ञात करने में क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस हम देख लेते हैं। देखिए इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे या फिर इनके बीच में कितना ऐड करना हो रहा है उसको देख लेते हैं। देखो 7 में अगर हम 15 को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम कितना प्लस करें कि 37 आ जाए, तो यहाँ पे भी हम कितना प्लस कर देंगे 15 प्लस कर देंगे, तो 15 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो 37 में जब हम 15 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 और 5 12 और 42, यानी कि कितना आना चाहिए यहाँ पे 42 आ जाना चाहिए, सॉरी 52 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 52 हमारा क्या हो जाएगा सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को हमें पूरा करना है, तो कैसे करेंगे, देखो PQRS यानी कि सभी में क्या हो रहा है +3 हो रहा है। देखो P से S तक जाएंगे तो +3 करना होगा। देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि P से S तक जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है +3 हो रहा है। ऐसे ही S से B तक जा रहा है +3 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 22 से B तक जाएंगे तो +3 हो रहा है। ऐसे E से H तक जा रहा है तो भी +3 हो रहा है, इसमें +3, इसमें +3, इसमें +3। ठीक है, तो देखो सभी जो लेटर हैं सब में हमें क्या करना पड़ रहा है +3 करना पड़ रहा है, बट उससे हमें क्या हो रहा है हमें ये तो पता लगेगा कि इनके बीच में +3, बस यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो इससे ऐसे पता नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे पहले पहले लेटर को देखेंगे। देखो पहले पहले लेटर को कैसे देखेंगे, देखो सभी जो लेटर है ना, अभी हम यहाँ पे देखते हैं P है। ठीक है, तो P कैसे आ रहा है, फर्स्ट लेटर P है कैसे आ रहा है, E कैसे आ रहा है, तो E से अगर हम E
FGHIJKLMNOP, यानी कि +10 हो रहा है। ठीक है, तो पहले पहले लेटर को देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि कितने का इनके बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो देखो P से E तक जा रहा है तो 10 का डिफरेंस हो रहा है, E से T तक जाएंगे तो कितने का डिफरेंस होगा, 15 का डिफरेंस होगा, फिर T से I तक जाएंगे तो और ज़्यादा डिफरेंस होगा, 20 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम इसमें क्या ला सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ADGJM। तो A से D तक जाएंगे तो +3 होगा, D से G तक जाएंगे तो +3 होगा, G से J तक जाएंगे तो +3 और J से M तक जाएंगे तो +3। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि C बराबर 3, यदि C बराबर कितना है 3 है, तो ऐसे ही पॉलिश के जो जितने लेटर दिए हैं पॉलिश में, इन सब की प्लेस वैल्यू देखेंगे और उनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। देखो कैसे, देखो P यहाँ पे लिख देंगे POLISH, पॉलिश। तो पॉलिश का जो हम अगर सबके प्लेस वैल्यू देंगे, वो P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, O की 15 होती है, L की 12 होती है, I की 9 होती है, S की 19 और H की 8 होती है। ठीक है, इन सभी की प्लेस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और सबकी प्लेस वैल्यू प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 79। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, पॉइंटर की POINTER, इन सभी की प्लेस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि P की 16 होती है, O की 15, I की 9, N की 14, T की 20, E की 5 और R की 18। इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो 97 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करने में जो बीच का लेटर है, हमें कुछ भी प्लस या माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कुछ भी करके हमें बीच के लेटर को लाना होता है। यानी कि यह एक है, एक किस प्रकार आ सकता है। ठीक है, इन चार जो साइड की चारों संख्याएं हैं, इनसे एक किस प्रकार आ सकता है। तो देखिए 3 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और 16 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। ऐसे ही 5 और 5 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 + 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में 12 जाएंगे, 20 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बच जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसी कंडीशन यहाँ का फॉलो कर देंगे। 5 + 4 कितना हो गया, 9, और इससे इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 में से 15, 18 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बच जाएंगे। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दी गई उत्तर रेखाकृति में से कौन सी बिल्कुल सही दर्पण प्रकृति होगी जबकि दर्पण MN पर रखा है। देखिए दोस्तों, जब दर्पण हमारा MN पर रखा होता है तो हमारी जो प्रतिकृति होती है इस कैसे बनेगी, जस्ट इसको घुमा देंगे नीचे की साइड। जब इसको नीचे की साइड घुमा देंगे तो कौन सी प्रतिकृति बन जाएगी, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 हमारा जो है वही प्रतिकृति हमारी इसमें बनेगी, यही हमारा सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, ये इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।